ठीक है, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर बात करने वाला है, जो है हजाब। ठीक है ना। व्हाट इज हजाब? हजाब क्या है? हजाब एक फूड सेफ्टी सिस्टम है, पूरा प्रोसेस है। ये बनाया गया है नासा द्वारा 1960 में। ठीक है, अगर हम हजाब को फॉलो किया तो इसका बेनिफिट हमारा क्या रहेगा? ठीक है, हमारे लिए जो बेनिफिट है ये क्या रहेगा? तो हजाब फॉलो किया तो हमारा जो फूड है वो सेफ्टी रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है ना। फूड का क्वालिटी सही रहेगा। फूड का क्वालिटी सही है तो क्या है, गेस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारे पास जो गेस्ट आता है वो ट्रस्ट करेगा हमारे को, या हम इधर पूरा हाइजीनिक तरीके से फूड देता है। ठीक है ना। गेस्ट हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा तो क्या होगा, गेस्ट दोबारा रिटर्न आएगा। ठीक है ना। गेस्ट रिटर्न आए तो हमारे क्या, गेस्ट रिटर्न आए तो हमारा सेल इंक्रीज होगा। ठीक है ना, जिसके लिए हमें ओके। तो हजाब स्टार्ट होता है, उसका फुल फॉर्म देखिए। ठीक है ना। हजाब एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है ना। हजाब मतलब डेंजर व खतरा। ठीक है ना। खतरा को एनालिसिस करना, ए से एनालिसिस। ठीक है ना। और सीसीपी का मतलब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट निकालना क्या है। ठीक है। हजाब है तीन तरह का, एक है फिजिकल हजाब, एक है बायोलॉजिकल हजाब, और एक है केमिकल हजाब। फिजिकल हजाब क्या क्या है, क्या आता है हमारा फिजिकल हजाब, क्या क्या आता है फूड में। ठीक है ना। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जानना है। ठीक है ना। फिजिकल हजाब हो गया, स्टोन आ गया कहीं फूड में, हो गया आपका बाल आ गया, हमारा किचन स्टाफ का ज्वेलरी पहना है या धागा पहना है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आप बिना हैंड वॉश करके फूड बनाए, आपका हाथ में जो हजार्ड है वो आ गया फूड में। ठीक है ना। उसके बाद किचन में कई ग्लास है, शीशा, वो आ गया। ठीक है, तो इस सब को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, आपको कभी भी फूड प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपको हैंड वॉश कर लेना है। हैंड वॉश के बाद ग्लव पहन लेना है। ठीक है, ग्लव पहनने के बाद ही फूड प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका कैप होना चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई एंट्री करना है कैप पहन के किचन में एंट्री करना है। ठीक है ना। और सोन जो आता है वो हमारा क्या वेजिटेबल आता है, उसमें से जो हमारा ओरिएंडर होता है। वेजिटेबल में देंगे कोरिएंडर के साथ मिट्टी आता है, तो वो मिट्टी दूसरा फूड में ना आ जाए, किचन में कहीं बर्तन में ना आ जाए, उसके लिए सबसे पहले वेजिटेबल को वॉश करना है, वॉश करके फ्रिज में रखना है। ठीक है ना। और एक होता है एलर्जिक। एलर्जिक तो होता है जो किसी गेम को एलर्जी है, सपोज किसी चीज में, किसी को सी फूड में होता है, डेयरी में होता है, मैदा में होता है। तो सपोज किसी को मैदा में एलर्जी है, तो गेस्ट आया, इन्फॉर्म किया जो मेरे को मैदा से एलर्जी है। ठीक है ना। तो उसको वो मैदा को अवॉइड करके फूड देना है। नहीं तो उसको अगर मैदा डाल के हम दे देंगे तो क्या होगा, उसके पास वो हजार्ड बन जाएगा। ठीक है ना। सपोज एग्जाम्पल, अभिजीत और अफजल खाने आया। ठीक है, अफजल को मैदा से एलर्जी है, अभिजीत तो नहीं है। तो लोग एक ऑर्डर किया कुंपाव पनीर। ठीक है ना। अफजल ऑर्डर किया कुंपाव पनीर, तो हम मैदा डाल के दे दिया। वो फूड क्या है, अभिजीत तो मैदा में कुछ एलर्जी नहीं, अभिजीत खा लेगा, लेकिन अफजल के लिए क्या है, वो हजार्ड बन जाएगा। ठीक है ना। तो अभी भी कोई गेस्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं जे मेरे को किसी चीज की एलर्जी है, तो उसको अवॉइड करके देना है गेस्ट को। ठीक है ना। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल हैजर्ड। ठीक है ना। बायोलॉजिकल हैजर्ड क्या है? बायोलॉजिकल हैजर्ड है आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया। ठीक है ना। अभी ये होता कैसे, फूड रखा गया सपोज। ठीक है ना। अभी नाइट में हम फ्रिज को फूड रखा है, चिकन रखा है। ठीक है, उसको आपका फ्रिज का टेम्परेचर बराबर नहीं है, तो सुबह के क्या हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, फंगस आ जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपका जो फ्रिज का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। फ्रिज का जो टेम्परेचर सीट है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, चेक करना है हमारा फ्रिज बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है। दूसरा कैसा आता है, क्रॉस कंटामिनेशन होता है। क्रॉस कंटामिनेशन कैसा होगा, जैसे अभी एक आप वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड में चिकन काट दिए। ठीक है ना, गलती से चिकन काट दिया, फिर उसको ना बिना धो के उसके ऊपर आप वेजिटेबल काट के फ्रिज में रख दिए, तो क्या होगा, उसमें चिकन का बैक्टीरिया वेजिटेबल में आ जाएगा। वो क्या करेगा, वेजिटेबल को हजार्ड बना देगा, वेज जो है उसको हजार्ड बना देगा। ठीक है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको किचन में अलग अलग चॉपिंग बोर्ड दिया गया है, अलग अलग चॉपिंग बोर्ड यूज करना है। ठीक है ना। तो क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगा तो वो बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा। ठीक है, ये बायोलॉजिकल हैजर्ड ऐसे बनता है। वेजिटेबल कभी बाहर से आया, उसको वॉश नहीं किया, वेजिटेबल कहाँ से आ रहा है, गाड़ी में आ रहा है, तो उसके अंदर वायरस आ गया, तो आप सबसे पहले वेजिटेबल लेके वॉश करना है। ठीक है ना।
वॉश करके तब फ्रिज में डालना है, तो हम उसमें वायरस से बच सकता है। ठीक है ना। जब भी फूड बना रहे हो प्रॉपर टेम्परेचर में बनाना है। प्रॉपर टेम्परेचर में आप बनाए नहीं तो 75 डिग्री हमारा कुकिंग टेम्परेचर है, उसमें बनाए नहीं आप 50 में बना के कोल्ड करके फ्रिज में रखिए, वो भी क्या है जब बन जाएगा दूसरा दिन। तो फूड टेम्परेचर चेक करके बनाना है, बराबर है क्या नहीं। आप ऐसा करके टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर लेके चेक करना है हमारा टेम्परेचर बराबर है कि नहीं है, पक रहा है नहीं पक रहा है। ठीक है, केमिकल हो गया। और एक आता है केमिकल। केमिकल मतलब क्या है, हम किचन में पेस्ट कंट्रोल कराता है, उसमें वो केमिकल आता है। इसके बाद दूसरा हो गया सर्फ, जो भी यूज करते हैं हम लोग रेल सफाई करने के लिए, सैनिटाइजर यूज करते हैं, हैंड वॉश यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये फिजिकल हैजर्ड से बचने के लिए क्या करना है, जिस दिन पेस्ट कंट्रोल होता है उस दिन पूरा प्रॉपर हमारा जो भी फूड पैन है, फूड है, फ्रिज में कवर करना है। बाहर जो आइटम है रखने का चीज है उसको पूरा कवर करके जाना है। ठीक है, उसके ऊपर पेस्ट कंट्रोल का जो कुछ भी केमिकल ना गिरे। कभी भी सैनिटाइजर कर रहे हैं आप लोग तो क्या है, जो फूड पैन में फूड है उसको साइड में रख के दूसरा साइड सैनिटाइजर करना है, सैनिटाइज करना है। ठीक है ना, अपना रेंज को। ठीक है ना। इसके बाद हमारा एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट में जो ऑयल ऑयल गिरता है ना, ऑयल जम जाता है, तो ये अगर क्लीन नहीं किया वो कभी भी गिरा फूड में, वो भी तुम्हारा केमिकल में आ जाएगा। ठीक है, तो किचन में जब सारा बन रहे हैं, हाउस कीपिंग क्लीन कर रहे हैं, तब देखना है किधर भी ना गिरे फूड में, तो क्या होगा, ये फिजिकल हैजर्ड में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हैजा। इसका सेवन सेवन प्रिंसिपल है, ये हम नेक्स्ट दिन बताएंगे आप लोगों को। ठीक है।